अपने बालों की, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कैसे देखभाल करनी है उसके 5 तरीके आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहला तरीका, लोग जो है तेल बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको सही इस्तेमाल कैसे करना है। शैम्पू सही तरीके से कैसे यूज करना है। तीसरा तरीका, बालों में कंघी कैसे करनी है। चौथा तरीका, बालों को बांधना कैसे है। और पांचवा तरीका, सोने से पहले बालों को कैसे देखभाल करनी है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं आपको वीडियो में बालों को लंबा, घना, मजबूत और आपके स्कैल्प्स कैसे मजबूत रह सकते हैं और दो मुंहे बाल आपके कैसे ठीक हो सकते हैं, उसकी भी होम रेमेडी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है इस तरीके से अपने पार्टनर को लेटा देना है। सबसे पहले आप ये इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे, आपने क्या करना है, अगर आपके जो है बाल झड़ते हैं या आपके बाल घने नहीं है, उनमें डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो है तिल का तेल लेना है। अगर आप सरसों का तेल लेना चाहते हैं, अखरोट का, बादाम का, या फिर आप कोकोनट ऑयल लेना चाहते हैं, कोई भी अगर आप तेल यूज करते हैं आप वो तेल ले सकते हैं। और उसके अंदर आपने क्या करना है, 1 चम्मच आपने आंवला पाउडर मिलाना है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा तेल अपने हाथों पर इस तरीके से लगाना है और उसको मसलना है। और जो टिप्स है हमारी, ये टिप्स है, इनको जो है बालों के अंदर जो है इस तरीके से जाना है और इस तरीके से आपने सर्कल देना है ताकि आपके बालों पर जो है तेल लग सके। आपने स्कैल्प पर तेल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे स्कैल्प में जो नेचुरली तेल होता है। और आंवला जो जानते ही हैं, आंवला जो है हमारे बालों को शाइन देने का काम करता है। आंवला हमारी आंखों की रोशनी को भी तेज करता है और साथ ही साथ जो है हमारे जो डैंड्रफ है या हमारे दो मुंहे बालों की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करता है। उसके बाद आपने तेल थोड़ा सा और लेना है और जो है आपने नीचे से इस तरीके से आपने इनको पकड़ना है और आपने इस तरीके से इनको जॉइंट करना है। ये देखिए, एक बार फिर देख लीजिए, आपने नीचे से बालों को इस तरीके से पकड़ना है, ऊपर लेके आना है और इस तरीके से आपने जो है इनको बालों को इस तरीके से आपने पंच बना लेना है बालों के अंदर अपने हाथों का। तो ये देखिए, ये तेल लगाने का सही तरीका है। इससे क्या होगा, आपका जो तेल है वो आपके बालों में बिल्कुल सही तरीके से लग जाएगा और आंवला भी बहुत अच्छे से आपके बालों में लग जाएगा। ये आपके बालों को लंबा भी करेगा, दो मुंहे बाल भी ठीक करेगा और आपकी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपको मसाज करनी है बालों में इनसे। उसके 5 स्टेप क्या होंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरीके से फिंगर्स को जो है अपने हेड के ऊपर रखना है और आपने क्लॉकवाइज जो है अंदर की साइड जेंटली तरीके से आपने प्रेस करते हुए सिर के अंदर जो है फिंगर्स को इस तरीके से आपने राउंड देना है। और फिर आपने क्या करना है, इसी तरीके से जो है आपने नीचे की साइड आ जाना है। फिर नीचे आपने अपने हैंड्स को इस तरीके से आपने रखना है। देन इस तरीके से क्लॉकवाइज आपने अपनी फिंगर्स को जो है हेड के अंदर इस तरीके से आपने घुमाना है। एक बार फिर देख लीजिए। और ऐसा जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। और उसके बाद सेकंड स्टेप बता दूं, आपने इस तरीके से फिंगर्स को रखना है और ऐसे आपने रब करते हुए जो है बिल्कुल नीचे की साइड आ जाना है। आपने पूरे सिर पर इसी तरीके से आपने फिंगर्स को घुमाना है। ये फिर से देखिए, आपने इस तरीके से अच्छे से अपने फिंगर्स को घुमाना है। चाहे तो आप एक हैंड से भी कर सकते हैं और 2 हैंड से भी कर सकते हैं। और ऐसा भी है 1 मिनट के लिए करना है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो अगर आपको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन की वजह से आपके सिर में दर्द रहता है या सर्वाइकल की वजह से आपको पेन हो रहा है, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या है, आपने जो है अपनी 4 फिंगर्स को इस तरीके से अपने जो है फोरहेड पर रखना है और अच्छे से आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए अपने टेम्पल्स पर जो है सारा जोर देना है। अच्छे से इस तरीके से टेम्पल को आपने प्रेस करना है। इसी तरीके से आपने ये वाला स्टेप भी जो है 1 मिनट के लिए करना है। तो आप देखिएगा आपकी सिर की जो भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आपकी गायब हो जाएगी। कई लोगों के टेम्पल्स में पेन रहता है तो वो टेम्पल का भी पेन उनका ठीक हो जाएगा। टेम्पल्स में आपको बता दूं, टेम्पल्स हम इस पार्ट को कहते हैं, तो ये टेम्पल जो है आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो आपके जो हेयर्स है उनकी नेचुरली ग्रोथ होगी। और आपने ये जो साइड के टेम्पल है यहाँ पर भी इस तरीके से आपने जो है राउंड एंड राउंड जो है क्लॉकवाइज दोनों साइड आपने इसी तरीके से 1-1 मिनट के लिए प्रेस करना है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरे साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे प्रेस करना है। ये जो हमारा होता है छोटा दिमाग होता है, यहाँ पे भी लोगों के बहुत ज्यादा दर्द रहता है, तो वो भी जो आपका दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब मैं आपको 5वां स्टेप बताने जा रही हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने 2 थम्स को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से आपने रब करते हुए बिल्कुल नीचे आ जाना है। आपने सभी स्कैल्प में इसी तरीके से करना है। इससे क्या होगा, आपके सिर में एक वाइब्रेशन पैदा होगी और उससे क्या होगा, आपके जो सिर के ब्लड सर्कुलेशन है वो चलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेम आपने पूरे बालों में इसी तरीके से आपने जो है ये 5 स्टेप करने हैं। अगर ये 5 स्टेप करते हैं तो देखेगा
आपके बाल जो है बहुत, उनके स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके बाल जो है नेचुरली शाइन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आपने 2 घंटे के लिए जो है अपने बालों को ऐसे ही रहने देना है तेल लगे हुए। और उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि शैम्पू करने का सही तरीका क्या है। शैम्पू आपने किस तरीके से करना है। आपने मग लेना है, जिस भी मग से आप नहाते हो, और उसके अंदर जो भी आप जितना शैम्पू लगाते हो वो शैम्पू आपने जो है इस मग के अंदर डाल देना है। अगर आप 2 शैम्पू लगाते हैं तो 2 शैम्पू, और 1 शैम्पू लगाते हैं तो 1 शैम्पू। आपने इस तरीके से शैम्पू जो है पूरा आपने एक मग के अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, शैम्पू जो है एक मग के अंदर डाल लेना है। फिर इसके अंदर आपने जो है पानी मिला देना है। ये देखिए अब इसके झाग जो है जितने भी हैं वो ऊपर उठ जाएंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छे से पानी के अंदर जो है शैम्पू को मिला लेना है और एक जग के अंदर ही आपका सारा शैम्पू मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपने धीरे धीरे इसी पानी को जो है अपने बालों में इस तरीके से आपने लगाना है। ये देखिए अब ये क्या हो रहा है कि आपकी ये अच्छे से, ये पूरा शैम्पू नहीं है जो आपकी जड़ों में जाए और आपकी जड़ों को नुकसान दे या आपके स्कैल्प में जमा रह जाए जिस वजह से आपके बालों को प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से आपने शैम्पू करना है। ये आपके शैम्पू करने का बिल्कुल सही तरीका है। ये जो शैम्पू है आपके बालों में लग गया है। इसके बाद जो होता है, शैम्पू लगाने के बाद हमने जो है 5 मिनट के लिए, कई लोगों की क्या आदत होती है कि इस तरीके से आपने बालों को मोड़ लेते हैं या बालों को ऐसे घीसना शुरू कर देते हैं। भाई ये ब्रश थोड़ी ना है, तो आपने ऐसे नहीं करना है। तो आपने क्या करना है, बालों के अंदर जो है हाथ को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से जो है आपने बालों को मसलना है। ये देखिए कितना शैम्पू आपके बालों में आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपने, ये आपका पहला स्टेप है, इस तरीके से आपने मसाज करनी है शैम्पू लगाने के बाद बालों की। तो और थोड़ा सा आप जो है इसके अंदर थोड़ा सा और चाहे तो आप जो है सिर के ऊपर पानी डाल सकते हैं। इसी जो पानी बचा हुआ है उसी को आपने वापस डालना है। अब ये देखिए ये है आपका शैम्पू करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका। अब इसके बाद आपने इस तरीके से, ये पहला स्टेप है जो आपने 1 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपने दोनों हैंड से इस तरीके से आपने खारिश करनी है ताकि ये शैम्पू जो है आपके स्कैल्प की बिल्कुल जड़ों में पहुंच सके। ये भी आपने 1 मिनट के लिए करना है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने एक एक लेयर को पकड़ना है और थोड़ा सा आपने खींचना है। बिल्कुल जेंटली आपने जो है खींचना है, बिल्कुल भी आपने टाइट नहीं खींचना है। थोड़े थोड़े बालों को पकड़ना है और इस तरीके से आपने खींचना है ताकि आपके जो स्कैल्प्स हैं वो बिल्कुल जो है आराम फील कर सके। और इस समय आपका जो सिर है वो भी बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपने सभी को करना है। और फिर लास्ट में जाके आपने नीचे वाले बालों को इस तरीके से आपने जेंटली प्रेस करते हुए जो आपने है बिल्कुल नीचे की साइड आ जाना है। बालों की देखभाल आपने ऐसे ही करनी है जैसे कि आप अपने फेस की देखभाल करते हो। तो 5 मिनट के लिए आपने इसी तरीके से मसाज करनी है। और इसके बाद जो है एक स्टेप और है, लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपने क्या करना है, आपने अपने पार्टनर के, तो इस तरीके से आपने जो है सिर पर रखना है हाथों को और इस तरीके से आपने टैब करना है। और चाहे तो आप इसके साथ भी टैब कर सकते हैं। ऐसे आपने टैब करना है ताकि आपके सिर की जो भी थकान है वो आपकी दूर हो सके। और ऐसा भी जो है आपने 1 मिनट के लिए करना है। तो ये थे आपके 5 स्टेप जो आपने मसाज के, जो आपने शैम्पू के बाद अपने सिर पर करने ही करने हैं ताकि आपके जो है बालों में शैम्पू अच्छे से लगा रहे। और उसके बाद आपने क्या करना है, बालों को जो है साफ पानी के साथ धो लेना है। तो अभी आप जो है वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी रात को सोने से पहले आपको बालों में ऐसा क्या करना चाहिए कि सुबह उठो तो आपके बाल जो है बहुत शाइनी और मजबूत आपको नजर आए। ये देखिए अब हमारे बालों में शैम्पू बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। हमारी जड़ में शैम्पू गया है और जड़ों में जहाँ भी, ये देखिए आपका बिल्कुल आपकी स्कैल्प जो है आपको क्लीन दिखाई देगी। कहीं भी आपको शैम्पू नजर नहीं आएगा, आप खुद से देख सकते हैं। तो ये था आपका शैम्पू करने का सही तरीका। तो अब तीसरे स्टेप के लिए मैं आपको बताऊंगी कि गीले बालों को आपने बांधना कैसे है। कई लेडीज है या जेंट्स हैं, कोई भी है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। वो गीले बाल जो होते हैं, तौलिया लेते हैं और तौलिए से ऐसे जकड़ जकड़ के उसको बांध लेते हैं। तो क्या करना है, तौलिए से आपने अपने बालों को नहीं बांधना है। आपने एक सूती टी शर्ट लेनी है, जैसे मैंने टी शर्ट पाई हुई है ऐसी टी शर्ट लेनी है और उससे आपने बालों को बांधना है। मैं आपको बालों को बांध के दिखाती हूँ। तो आपने इस तरीके से सूती टी शर्ट को लेना है और इस तरीके से जो है अपने सारे बालों को जो है टी शर्ट के अंदर इस तरीके से आपने डाल लेना है। और फिर उसके बाद आपने जो है टी शर्ट को बहुत सॉफ्ट तरीके से, देखिए सारे बाल आपके टी शर्ट्स के अंदर आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, इससे रोल करना है। अच्छे से रोल कीजिए ताकि आपके बाल जो है ज्यादा टाइट भी ना रहे। और आपने जो है इस तरीके से बांध कर इनको रख देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने, कई लोगों को क्या दिक्कत होती है कि वो गीले बालों में ही कंघी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है, गीले बाल होते हैं, जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे जो स्कैल्प है वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हम जैसे ही कंघी करते हैं तो हमारे सारे बाल जो है कंघी पर आ जाते हैं, हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं
नहीं करना है, आपको गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करनी है, सूखने के बाद ही आपने कंघी करनी है। और गीले बालों में भी तेल नहीं लगाना चाहिए, उससे क्या होता है हमारे बाल जो है उनको नुकसान हो सकता है, हमारे बाल कमजोर हो सकते हैं। तो अभी ये बाल जो है सूखेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि बाल सूखे बालों में कंघी करने का सही तरीका क्या है। कई लोगों के क्या प्रॉब्लम होते हैं कि कई लोग जो है कंघे की इस साइड से बालों को जो है कंघी करते हैं और कई लोग गीले बालों में कंघी करते हैं। तो गीले बालों में तो बिल्कुल नहीं करनी है और इस तरीके से भी कंघी नहीं करनी है। जब आपके बाल सूख गए हैं तो आपने मोटी साइड से कंघी करनी है और बालों को जो है आपने लेट कर कंघी करनी है, खड़े होकर कभी भी कंघी नहीं करनी है। या तो आप बैठ के कंघी करें या लेट कर करें और इस तरीके से जो है आपने कंघी करनी है। ये देखिए आपका एक भी बाल आपको उलझा हुआ नजर नहीं आएगा और कंघी में आपके एक भी बाल नहीं आएंगे। ये एक टेक्निक होती है, तो आपने इस टेक्निक को समझना है। ये एक बार फिर देखिए, एक भी बाल आपका टूटा हुआ नहीं आया नीचे। तो इस तरीके से अगर आप बालों को मेरी बताए तरीके से मसाज करते हैं, उसके बाद शैम्पू मेरे तरीके से लगाते हैं और उसके बाद जो है बालों में जो है टॉवल नहीं डालते हैं, सूती टी शर्ट को लगाते हैं और उसके बाद बाल सुखाने के बाद बाल कंघे के जो है मोटी साइड से जो है कंघा करते हैं, तो देखिएगा आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे और आपके बाल लंबे और बिल्कुल शाइन वाले हो जाएंगे। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे इन मैडम के बाल देखिए कितने स्ट्रेट हो गए, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने बालों में स्मूथनिंग करवाई हुई है। तो आपको जो है इस तरीके से बालों में कंघी करनी है। अब हमारा पांचवा जो तरीका है वो है सोते समय हम बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, सोने से पहले बहुत ज्यादा टाइट चोटी कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे सिर में जो है सिर दर्द का हमारा कारण बन जाती है। तो आपने बालों को बिल्कुल भी टाइट बांध कर नहीं सोना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि बालों को बिल्कुल खुला करके छोड़ देते हैं, तो बाल बिल्कुल भी खुले करके नहीं छोड़ने हैं, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आपको अपने बाल उलझे हुए मिलेंगे और फिर आप उन पे कंघी करेंगे तो आपके बाल टूट जाएंगे। तो आपने इन दोनों में से कोई तरीका नहीं अपनाना है। आपने तीसरा तरीका अपनाना है, वो है आपने बालों को अच्छे से जो है आपने ढीली ढाली चोटी करनी है और चोटी करने के बाद आपने जो है सो जाना है। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको अपने बाल जो है बिल्कुल ही अलग लुक में नजर आएंगे, आप खुद ही बदलाव देखेंगे। और ऐसा जो है आपने सप्ताह में 2 बार करना है, तो देखिएगा आपके बाल लंबे और घने भी हो जाएंगे और आपके बाल एकदम स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप करनाल प्लस की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।